Assalamu alaikum dear students. I am Rehana Yasmin, your general knowledge teacher, class 2. Today we will discuss chapter number 12, plants, page number 51, lecture number 2. Page number 51. So students, we will discuss about plants. We will do reading first. Plants. Plants are living organisms. They need soil, sunlight and water to grow. Plants are very important for us. They produce oxygen for our breathing and consume carbon dioxide from environment that we exhale in respiration. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे प्लांट्स को देखा होगा, यानी पौधों को देखा होगा। तो हमारी इस वर्ल्ड में जो भी ग्रीनरी है या जो भी खूबसूरती है वो सिर्फ प्लांट्स की वजह से है। जो हमारे इर्द गिर्द माहौल नज़र आता है, खूबसूरत माहौल नज़र आता है, रंग बिरंगे फूल नज़र आते हैं या ग्रीनरी नज़र आती है, वो सिर्फ पौधों की वजह से है। तो प्लांट्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी प्लांट्स जो हैं जिंदा चीज़ें हैं, सांस लेते हैं, ये ग्रो करते हैं और ये इनको ग्रो करने के लिए सॉइल की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये ना सिर्फ ऑक्सीजन पैदा करते हैं जो कि हम ब्रीदिंग के लिए, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि जो माहौल में हम कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, उसको भी ये एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब यानी कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब होता है ये इस्तेमाल कर लेते हैं। इनका एक प्रोसेस होता है प्लांट्स का जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन जो माहौल में रिलीज करते हैं। पेज नंबर 52, मेजर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड देयर फंक्शंस। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. नाउ लुक एट दिस पिक्चर ऑफ प्लांट. First of all, at the top we can see flower, leaf, fruit, stem and root. So these are parts of plant. First of all, we will discuss about root. The part of the plant that is under the ground is called the root. It absorbs water and nutrients from soil. Roots also provide support to the plant in the ground. Carrots, radish, turnip are the roots that we eat. Number 2 is stem. The part of the plant outside the ground is called the stem. It gives support to leaves and branches. It transports water from roots to all parts of the plant. Number 3 is leaf. Leaves grow on the stems or on the branches. Leaves make food for plants. They are green in color. Leaves have green pigment called chlorophyll. They prepare food for plants in the presence of sunlight. मेजर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड देयर फंक्शंस, यानी प्लांट्स के बड़े बड़े पार्ट्स कौन कौन से हैं और उनके फंक्शन क्या हैं, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो है वो रूट है। ये रूट जो है प्लांट का वो पार्ट है जो कि ग्राउंड के अंदर होता है या अंडरग्राउंड जिसको कहते हैं। रूट का काम क्या होता है, ये ज़मीन के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करती हैं। रूट्स जो हैं वो सपोर्ट देती हैं प्लांट को, यानी अपनी जगह पे मजबूती से खड़ा रखती हैं। और बहुत सारी रूट्स हम खाते भी हैं, जैसे कि कैरेट है यानी गाजर है, रेडिश मूली, टर्निप जो कि शलजम है, ये रूट्स हैं। ये रूट्स हैं यानी कि थोड़ी सी थिक हो जाती हैं ग्राउंड के अंदर, तो ये सब्जियों में कन्वर्ट हो जाती हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं या खाते हैं। नंबर 2 इज स्टेम। ये वाला पार्ट जो है वो ज़मीन के बाहर होता है, इसको हम स्टेम कहते हैं और ये प्लांट को बिल्कुल सीधा खड़ा रखता है, यानी प्लांट को लीव्स को बिल्कुल सूरज की रोशनी के सामने करता है, यानी कि सीधा करके रखता है, ब्रांचेस को भी सीधा करके रखता है। और इसी तरह जो पानी एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स, वो स्टेम के थ्रू ही सारे पार्ट्स को पहुंचाया जाता है, यानी प्लांट के जितने भी सारे हिस्से हैं, स्टेम जो है वो सारे हिस्सों को, जैसे पाइपलाइंस हमारे घरों को पहुंचाती है ना पानी, इसी तरह स्टेम के अंदर भी छोटी छोटी पाइपलाइंस अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे बिछाई होती हैं और यहाँ से पानी गुजर के सारे पार्ट्स को पहुंच जाता है। नंबर 3 इज लीफ।
लीव्स ग्रो ऑन द स्टेम्स और ऑन ब्रांचेस। यानी लीव्स जो हैं वो आपने देखा होगा प्लांट्स के अंदर जो है वो बहुत सारे लीव्स होते हैं, ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, और ये ब्रांचेस के ऊपर यानी शाखों के ऊपर उगते हैं या तने के ऊपर उगते हैं। लीव्स जो हैं वो फूड बनाते हैं प्लांट्स के लिए, और ग्रीन कलर के होते हैं। जो सब्ज रंग नज़र आता है आपको वो पत्तों का होता है, और ये सब्ज रंग किस वजह से होता है? क्योंकि पत्तों के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल होता है इसकी वजह से ही पत्ते जो हैं वो ग्रीन होते हैं, और इसकी वजह से ही सूरज की रोशनी में पौधे जो हैं वो फूड बनाते हैं, जो ना सिर्फ पौधा खुद इस्तेमाल करता है बल्कि हम सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो इस खुराक को इस्तेमाल करते हैं। पेज नंबर 53। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। Leaves are of many sizes and shapes. Now look at this picture. You can see different types of leaves here. Compound, simple. Number 4 is flowers. Flowers are colorful and attractive part of the plants. यानी फ्लावर्स जो हैं वो सबसे कलरफुल और अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, जिसकी वजह से माहौल में हमारे खूबसूरती नज़र आती है। डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स आपने देखे होंगे, कलरफुल होते हैं। किसी का वाइट कलर होता है, कोई ग्रीन रेड होता है, पर्पल होता है, येलो होता है, हर किस्म के फ्लावर्स होते हैं। Number 5 is fruits. Fruits is the sweet, fleshy and widely eaten part of the plant. All fruits have seeds inside. फ्रूट जो है वो स्वीट होता है, जूसी होता है, और यही यानी फ्रूट खाया जाता है। और बहुत सारे फ्रूट्स खाए जाते हैं, जैसे मैंगो है, एप्पल है, ग्रेप्स हैं, ऑरेंजेस है। ये सब फ्रूट्स जो हैं हम बड़े शौक से खाते हैं, और इनके अंदर सीड्स होते हैं यानी बीज मौजूद होते हैं। Page number 54, plants and seeds. Plants around us are divided into two groups. Some have seeds and others have no seeds. Number 1, non-flowering plants. Non-flowering plants are those which do not produce flowers and seeds, ferns and mosses. Number 2, flowering plants. Flowering plants are those which have flowers, fruits and seeds. The seeds reproduce the new plants. The flower changes into fruit when it gets older. The fruit also develop the seed inside. Most of the plants grow from these seeds. यानी प्लांट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर जो है वो फूल नहीं लगते, और ना ही उसमें सीड प्रोड्यूस होते हैं। इसकी मिसालें क्या है? ये फर्न्स एंड मोसेस हैं, यानी जो आपको ग्रीन ग्रीन से पौधे नज़र आते हैं जिनके ऊपर फूल नहीं होते, ये सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जिसके ऊपर फ्लावर भी लगता है, फ्रूट भी होता है और सीड्स भी होते हैं। फ्लावर जब लगता है तो उसी के नीचे बेस में आपको छोटा सा इसका फल नज़र आता है यानी फ्रूट नज़र आता है, और जैसे जैसे वो फ्रूट ग्रो करता है तो फूल आगे से गिर जाता है और वो फ्रूट जो है बड़ा हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो सीड भी उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इन्हीं सीड से नए प्लांट बन जाते हैं। पेज नंबर 56, यूजेस ऑफ प्लांट्स. Plants produce our food. We eat fruit of some plants, for example, banana, mango, apple, and oranges. We eat leaves of some plants, for example, spinach, mustard, cabbage. We eat roots of some plants, for example, radish, carrot, turnip. We also eat seeds of some plants, for example, peas, almond, grains. We eat flowers of some plants, for example, cauliflower. You have to cut onion and spinach. Onion is not flower, onion is stem, and spinach is not any word. So you have to cut both of these words. Onion को भी काट दें और spinach को भी काट दें। तो इस पेज पे हमने क्या डिस्कस किया है कि प्लांट्स जो हैं वो फूड के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम फ्रूट खाते हैं। फ्रूट कौन कौन से हम खाते हैं? बनाना खाते हैं, मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज, बहुत सारे किस्म के होते हैं फ्रूट्स आप लोग खाते होंगे। जैसे इसमें ग्रेप्स भी हैं, ऑरेंजेस भी हैं, मेलन भी है, वाटरमेलन, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। वी ईट लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, यानी हम पत्ते भी खाते हैं प्लांट्स के, जैसे कि हम पालक खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं हम, और इसी तरह कैबेज जो बंद गोभी होती है वो भी पत्ता होते हैं, पत्ते होते हैं उसके भी, तो वो हम खाते हैं। इसी तरह हम रूट्स खाते हैं बहुत सारे प्लांट्स की, जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गई और शलजम वगैरह हो गए। इसी तरह हम बहुत सारे पौधों के बीज भी खाते हैं, जैसे कि पीस यानी मटर के दाने होते हैं, आलमंड, बादाम, पीनट वगैरह हम खाते हैं। इसी तरह बहुत सारे हम ग्रेन्स खाते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे प्लांट्स के फ्लावर्स भी खाते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर है यानी फूल गोभी। पेज नंबर 57,
वी यूज़ द वुड ऑफ प्लांट्स फॉर फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स, यानी हम पौधों से जो लकड़ी हासिल करते हैं वो फर्नीचर बनाने के लिए और बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होती है। फर्नीचर कौन कौन सा, जैसे बेड्स हो गए, टेबल, चेयर, सोफ़ाज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जितना वार्डरोब बनती हैं यानी अलमारियाँ बनती हैं। और बिल्डिंग्स में ये जैसे दरवाजे बनते हैं, खिड़कियाँ बनती हैं, तो ये जो लकड़ी इस्तेमाल होती है ये पौधों से ही हासिल की जाती है। बहुत सारे ऐसे ठंडे इलाके भी होते हैं जहाँ पर वुड फ्लोरिंग होती है, यानी फर्श भी जो है वो वुड का बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। प्लांट्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर शेड इन हॉट सीजन, यानी गर्मियों के मौसम में जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है तो प्लांट्स जो हैं वो शेड के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम प्लांट्स के साए में बैठते हैं। प्लांट्स मेक आवर एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल, हमारे माहौल को प्लांट्स बहुत खूबसूरत बनाते हैं। जहाँ पर जिस भी माहौल में प्लांट्स नहीं होंगे वो बहुत गर्म होगा और अच्छा नहीं लगेगा हमें। और जिस भी माहौल में या जहाँ पर भी जिस भी ग्राउंड में अच्छे अच्छे प्लांट्स लगे हुए होंगे, फूलों वाले प्लांट्स होंगे या ग्रीन प्लांट्स भी होंगे, तो वो माहौल बहुत खूबसूरत नज़र आता है और वो प्लेजेंट भी होता है, यानी साफ़ सुथरा, और ऑक्सीजन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। दिस इज़ पेज नंबर 58, एक्सरसाइज राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये एक पिक्चर है, इसको आपने लेबल करना है और इसमें आपको जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में या टेस्ट में जैसे भी आएगा, तो ये जो ब्लॉक्स हैं ये खाली होते हैं, आपने इस पर नाम लिखना होता है कि आपको ये प्लांट का कौन सा पार्ट लग रहा है। जैसे फर्स्ट वाला है तो वो लीफ है, सेकंड जो है वो फ्रूट है, थर्ड फ्लावर है, और ये रूट है, और ये स्टेम है। क्वेश्चन नंबर 2 इज लिस्ट यूजेस ऑफ प्लांट्स। Plants are used as food, for example, fruits, vegetables. We use wood of plants for furniture and buildings. Plants are used for shade in hot season. Plants give us oxygen for breathing. We get clothes from plants, for example, cotton. तो प्लांट्स जो हैं वो फूड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। प्लांट्स आपने अभी पीछे डिस्कस किया है हमने कि वुड भी देते हैं हमें, जो कि हम बिल्डिंग्स और फर्नीचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्लांट्स जो हैं वो हमें शेड देते हैं या साया देते हैं। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। माहौल में ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स की वजह से ही होती है, जो हम इनहेल करते हैं या सांस लेते हैं जिससे। और इसी तरह हम प्लांट से क्लॉथ्स भी हासिल करते हैं। क्लॉथ्स कैसे हासिल करते हैं, जैसे कॉटन का प्लांट होता है, कपास जिसको कहते हैं, तो वो कॉटन से हम कपड़ा बना सकते हैं। एक और भी इसमें इजाफा करती चलो कि प्लांट्स जो हैं वो हमारे माहौल में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर प्लांट्स ना होते तो कुछ भी नहीं पॉसिबल था, क्योंकि प्लांट्स जो है ना सिर्फ अपने लिए फूड बनाते हैं बल्कि वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए भी फूड बनाते हैं। तो अगर प्लांट्स ना होते तो एनिमल्स भी ना होते, और एनिमल्स ना होते तो ना हम कहीं से मीट हासिल कर सकते थे, ना एग्स और ना ही मिल्क वगैरह। तो प्लांट्स जो हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ना सिर्फ हमें फूड देते हैं बल्कि प्लांट्स के बहुत सारे और भी फ़वाइद हैं जो आपने इस लेसन में पढ़े हैं। उम्मीद है आपको ये सारे फंक्शंस जो हैं वो अच्छी तरह समझ आ गए हैं। पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। Roots absorb water from soil. Flowers are colorful part of plant. Most of the fruits have seeds inside. Leaves prepare food for plants. Stem keeps the plant straight. Question number 4. function of root, stem, leaves and flowers. ये functions पीछे आप पढ़ चुके हैं. Number 1 is root absorbs water and nutrients from soil. Stem transports water from root to all parts of plant. Leaves make food for plants. Flowers help to attract insects. Question number 5. Draw your favorite fruits and write their names. यहाँ पर दो किस्म के आपने फ्रूट्स ड्रॉ करने हैं, उनको कलर करना है खूबसूरत से फ्रूट बना के, और नीचे उनके नेम्स भी मेंशन कर दें. This is page number 60. Question number 6. Tick the correct answers. Look at this picture. You have to identify which fruit is this. This is orange, so tick the orange. Look at this picture. Which fruit is this? This is apricot, so tick the apricot. Look at this picture. These are grapes, so tick the grapes. Look at this picture. This is the picture of cherry, so tick the cherry. And the next picture is, सब देख रहे हैं कि this is the mango, तो mango को आप टिक कर लें.
So dear students, this was our unit number 12, plants. Hope you better understood plants, their uses, their types, their functions. Grow plants to keep your environment beautiful and clean. Thank you.